डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये बेटा आपका जो है गद्य खंड का दूसरा लेसन है, जो है मन, और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए बेटा, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। ज़रा मुझे दिखा दो, ज़रा मुझे दिखा दो। ये पैराग्राफ जो है मैंने पढ़ा दिया है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। अब मैं इसके आगे जो है आपको आज पढ़ाऊँगी। चलिए देखिए, अब इस पैराग्राफ में क्या है कि जो कैलाश की मित्र है मृणालिनी, वो जो है जिद करती है सांप दिखाने के लिए। कहती कि नहीं, मैं आज नहीं मानूंगी, आज तुम्हें मुझे सांप दिखाना पड़ेगा। और कैलाश कहता है कि आज क्या है, भीड़ है और ये सांप हैं, और ये हो सकता है कि कहीं जो है हाथ से फिसल जाए, तो बहुत से लोग यहाँ एकत्रित हैं, किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए जो है ये अभी यहाँ दिखाना उचित नहीं है। लेकिन क्या है, मृणालिनी जो है बार बार जो है जिद करती है। तो चलिए आगे हम पढ़कर आपको बताते हैं। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की मतलब मैं आज नहीं मानूंगी। तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे से प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों को जो है पालने और खिलाने और जो है नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान किया था। सांपों को नचा कर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। वह व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग उठी थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी। भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे, और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान ना आया। अब देखिए वो क्या है, मृणालिनी जो है कैलाश की सहपाठी भी है और एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। तो जो है वो कैलाश से कहती है कि हम जो है आप हमें सांप दिखाइए। और वो जो है कैलाश के अंदर एक गुण है, वो सांप को पालने और खिलाने, मतलब सांप के साथ उसका अधिक समय बीतता है। वो सांप के साथ कुछ भी कर सकता है, वो नचाता भी है। तो और उसके बारे में जितनी जानकारी है उतना तो किसी को सांपों के बारे में जानकारी नहीं है। ये सब उसने जो है एक बूढ़े सपेरे से विद्या को सीखा था। मतलब ऐसे जो प्राण शास्त्र, जो जीव जंतुओं पर जो है व्याख्यान अपना प्रकट करते हैं, जो पंडित होते हैं किसी चीज़ के, किसी वस्तु या किसी जीव के बारे में जो ज़्यादा जानते हैं, उससे अधिक जो है कैलाश जानता है इतनी छोटी हुई उम्र में। तो उसकी व्याख्यान को सुनकर के लोग दंग रह जाते हैं कि जो है ये कितना कैसे जान सकता है। और ये सारी विद्याएं उसने जो है एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। और उसे कभी भी कहीं भी पता चल जाएगी, कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छी जड़ी बूटी उसके पास रखी हुई, तो वो जो है उसे अवश्य ही जा कर के लाता था। उसको बहुत ही सांपों से, कहने का मतलब ये है, उसे सांपों से अत्यधिक लगाव था। इस तरह जो है हजारों रुपए जो है फूंक चुका था। मृणालिनी जो है वो कई बार, अभी पहली बार तो आई नहीं थी, वो कई बार उसके घर, कैलाश के घर
आ चुकी है। कभी उसने जो है सांप को दिखाने के लिए इतना जो उत्सुक न थी और ना ही इतना उसने जिद किया था। आज जो समय है वहाँ पर सांप दिखाने का तो मौका नहीं है, समय नहीं है। वो बेमौका जो है आग्रह करती है और ये कह लीजिए कि वो कैलाश पर अपना जो है जिद या जो है अधिकार प्रदर्शन कर रही है कि मेरा भी तुम पर अधिकार है। इसलिए वो जो है जिद करती है और कैलाश को ये भी पता है कि यदि भी मैं सांप दिखाने लगूंगा सारी भीड़ यहीं पर इकट्ठा हो जाएगी और रात का समय है, हो सकता है सांप का जो व्यवहार है ये जो उल्टा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि सांप जो है उसके जो है वो देख कर के भीड़ चौंक जाएगा और छेड़ा जाना भी रात का समय है, इसे किसी भी जंतु को छेड़ना भी नहीं चाहिए। फिर भी जो है इन चीज़ों का भी ध्यान समझाने के बाद भी मृणालिनी को नहीं आता है। कैलाश ने कहा नहीं, कल ज़रूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने की जगह ना मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हर्ज ना मानना मतलब तुम जो तुमने जिद किया है उसको तुम मानना नहीं, जरा सा भी ना मानना। कैसे नहीं दिखाते, जब तुम जिद करती रहोगी तो क्यों नहीं दिखाएंगे। अवश्य ही कैलाश को दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा ही समय है दिखाना है, जल्दी से दिखा दीजिए। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अरे जो है अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मतलब ये पता है कि सभी लोग जो है वहाँ पर जो बैठे हैं सभी एक महाशय दूसरे महाशय जो है जहाँ पर उनके जो मित्र हैं वो लोग क्या है चढ़ा रहे हैं। अब जो है कैलाश को दिखाने के लिए कि तुमको जो है मृणालिनी की बात मान लेनी चाहिए और जो है सांप को दिखाना चाहिए। इस प्रकार बेटा यहाँ तक जो है मैंने आज आपको पढ़ा दिया है। अगले वीडियो में इसके आगे आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।